नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कुशवाहा समाज और धर्म की। आज कुशवाहा समाज दोहरी मार झेल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वर्तमान समय में कुशवाहा समाज एक तो ब्राह्मण के पाखंड में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ आर्य समाज के पंडित जो कुशवाहा समाज को उन्नति और विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए जिनका उदय हुआ था, जिन पर विश्वास था, आज ये भी ब्राह्मण के लीक पे चल रहे और फिजूल खर्ची को रोकने के बजाय फिजूल खर्ची के तरफ उत्साहित कर रहे हैं और कहते हैं कि लोग अपने मर्जी से, अपने श्रद्धा से ये सब कर रहा है, उनका तर्क होता है। लेकिन कोई अपनी मर्जी से, अपने श्रद्धा से यह फिजूल खर्ची नहीं करता है, बल्कि ब्राह्मणों द्वारा और आपके द्वारा उत्साहित किया जाता है, तभी ये इस तरह का फिजूल खर्ची करते हैं, अनाप शनाप खर्चा करते हैं, शादी ब्याह के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर, मंदिर के ऊपर और अंधविश्वास में पड़ करके अनेक कर्मकांड के ऊपर हमारा समाज का ज्यादा से ज्यादा धन खर्च हो रहा है। आज समाज को उठाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और ब्राह्मणवाद से मुक्ति दिलाने के लिए आज समाज के पंडितों का उदय हुआ था। लेकिन आज समाज के पंडित भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। आज समाज के पंडित शादी ब्याह और श्राद्ध, पूजा पाठ में पढ़ाने के काम करते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से आए थे कि उनको पूजा पाठ के माध्यम से समझाना कि मूर्ति पूजा हम न करें और फिजूल खर्ची न करें, दहेज नहीं लें और न दें, और जो पूजा पाठ और पे जो धन खर्च होता है उसको रोकना, उसको कम करना, ये उद्देश्य था आर्य समाज के पंडितों का। अगर ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराने पर लाख रुपया खर्च होता है तो उद्देश्य था कि आपको बुला करके हम 25,000 30,000 में यह कार्य को संपन्न कर लें, यह उद्देश्य था समाज का। लेकिन आज फिर वही रास्ते पे, अब ब्राह्मणों ने जिस पूजा को 30,000 में कराते हैं, उसी पूजा को आर्य समाज ने 50,000 रुपया में कराते हैं। तो आपने फिजूल खर्ची को बढ़ाने का काम किया और आपके कारण जो है कि लोग ब्राह्मणवाद से बाहर आना था, लेकिन पुनः ब्राह्मणवाद के तरफ बढ़ने लगा, फिर उसी पंडितों के तरफ बढ़ने लगा। और आप जिस घर में पंडिताई करते हैं, पंडित और पूजा पाठ कराने के लिए आते हैं, उनके घर के बच्चे कामर लेके जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और तीर्थ यात्रा में घूमते हैं, तो आपका उद्देश्य कहाँ पूरा होता है? आपका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आपने उस परिवार को, उस समाज को आपने अपने बुद्धि विवेक से समझाने का कोशिश नहीं किया।
अगर आप सही कोशिश करते तो समाज इसे फिजूल खर्ची से, अंधविश्वास से बाहर निकल सकता था। लेकिन आपका मतलब होता है केवल पंडिताई करना और वहां जाकर के आप मंत्रों उच्चारण करके और होम दीप जला करके आपको आ जाना, और कोई उद्देश्य नहीं है। जबकि आपका उद्देश्य हम लोग यही समझते थे कि उस पूजा के माध्यम से आप उस परिवार को समझाने की कोशिश करेंगे, अंधविश्वास से निकलने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे और फिजूल खर्ची रोकने के लिए प्रयास करेंगे और अपने धन को बच्चे को पढ़ाई लिखाई के तरफ ले जाने के तरफ उत्साहित करेंगे। यह उद्देश्य था हमारे नौजवानों का, जो कि आर्य समाज के पंडितों को बुलाने का प्रयास किया था। लेकिन आज आर्य समाज के पंडित भटक रहे हैं। उनके अपने रास्ते पे आना चाहिए और फिजूल खर्ची हर एक परिवार में जहां जाते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं, आज सावन का महीना है और हर जगह पूजा पाठ होता है, और हर जगह पूजा पाठ किसके घर में होता है? कुशवाहा समाज के घर में होता है, और कुशवाहा समाज के ही लगभग पंडित होते हैं और एक जगह पूजा कराते हैं और वहां ऐसा मंत्र मारते हैं कि वह दूसरे जगह वह पूजा फिर लोग कराने का प्रेरित हो जाता है। अब एक घर में आप 60-70 हजार रुपया खर्च करा दिए और 2 दिन के बाद दूसरा परिवार उस खर्च कराने के लिए आगे आ जाता है, क्योंकि भक्त द्वारा प्रेरित किया जाता है, अंधविश्वास को फैलाया जाता है। जो ब्राह्मण ने पहले किया था वो आज हमारे समाज के भगत जो है, झाड़ फूक करने वाले, वो भगत कर रहे हैं। और उसके साथ जो आर्य समाज के पंडित हैं वो भी उसको रोक पाने में असमर्थ हैं। और फिजूल खर्ची को रोकना, आज दहेज प्रथा इतना विकराल रूप ले लिया है, और आप जानते होंगे दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, कानूनी अपराध है। फिर भी यह अपराध समाज कर रहा है और आप इसको रोकने में सक्षम नहीं हैं। आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप अगर प्रयास करते तो जरूर इसका नतीजा अच्छा निकलता, इसका फल अच्छा होता। लेकिन आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी ब्राह्मणों के तरह एक तरह बिजनेस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। समाज को बढ़ाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं गौण हो गया है। आप मार्गदर्शक थे, समाज का मार्ग दिखाना चाहिए था। समाज को, एक बच्चे को, समाज के बच्चे को आपको स्कूल कॉलेज के तरफ प्रेरित करना चाहिए था उस पूजा के माध्यम से, और फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए था पूजा में। आज जितने भी एक के बाद एक देवी देवता पैदा हो रहे हैं और उसमें आपका भी सहयोग होता है। आप ये नहीं कहते हैं कि ये भाई आपका नहीं है, जो कर रहा है सो कर रहा है, आप जो पहले कर रहे हैं वह कीजिए। लेकिन नहीं, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। एक शहर में चला जाता है तो देखता है कि भाई ये क्या चलनी दिखाने का जो प्रथा है वह भी समाज में आ गया, और पति को सूरज के नीचे में चलनी दिखाने का काम करते हैं। और हमारा समाज के आर्य समाज पंडित इस पर कुछ बोलते नहीं, इसको समझाते नहीं है कि
अरे जहां जाओगे 5 कोस के दूरियों पे जाओगे तो सब कुछ बदल जाता है। तो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलें और उसमें ही कटौती करने की कोशिश करें, और एक के बाद एक करते रहेंगे तो खर्चा तो समाज को बढ़ता रहेगा, परिवार का खर्चा तो और बढ़ता रहेगा। अब आज समाज के पंडित को बात मानेंगे, उनसे पूजा भी कराएंगे, अब मंदिर में चढ़ौना चढ़ाने के लिए भी जाएंगे, मूर्ति पर चढ़ौना भी चढ़ाने के लिए जाएंगे। तो ये तो दोहरी माल समाज को लग रहा है। और आज कांवड़ यात्रा लेके भी जा रहे हैं और हमारे आज समाज के पंडित चुप हैं कि कैसे ये और बढ़ रहा है। तो आपका उद्देश्य कहाँ है? आप क्या कर रहे हैं आज समाज के पंडित? क्यों नहीं पूजा के माध्यम से समाज को ये समझाने का कोशिश करते हैं? करना चाहिए। और हम आग्रह कर रहे हैं आज समाज के पंडितों को कि आप ये जो दोहरी मार कुशवाहा समाज पर लग रहा है, इसको रोकना आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है कि आप इसको करें, क्योंकि आप पढ़े लिखे पंडित हैं और हर चीज को जानते हैं। आपको बात लोग मानेगा, आपके बात समझेगा। इसलिए आप दहेज प्रथा, ये कांवड़ यात्रा और ये फिजूल खर्ची में लोग जो अपने धन को बर्बाद करता है, इस पर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो रुकेगा। लेकिन आज जग में हमारे समाज के हजारों महिलाएं जा रही हैं, तो आपका उद्देश्य का पूर्ति कहां हो रहा है? आप रोकने का प्रयास कहां कर रहे हैं? घर में तो आर्य समाज के पंडित बुला करके पूजा करा लेते हैं और जब जग होता है तो अपने बेटी बेटा को उस जग के लिए भेज देते हैं। तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता है और समाज और अंधविश्वास की तरफ जा रहा है। आज यह अंधविश्वास में समाज पड़ा हुआ है, इसीलिए सामाजिक राजनीतिक ये सभी तरह से हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और सामाजिक विषमता है और आर्थिक विषमता है और राजनीतिक रूप से भी यह विषमता फैली हुई है। और सबसे ज्यादा इसका मार हमारे समाज के ऊपर होता है, जो कि हम न नीचे थे न ऊपर थे, बीच में थे। इसीलिए दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। अब देखिए दलितों हैं वह यह पाखंडवाद से निकल चुका है। आप देखते होंगे कबीर को मानने वाले, रविदास को मानने वाले इस मूर्ति पूजा से बाहर हो चुके हैं। वह आपको कांवड़ यात्रा में नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा समाज कांवड़ यात्रा में भी जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है और अपने धन को इधर उधर बर्बाद करता है। तो हम कहेंगे आज समाज के पंडितों को कि आपको समाज को सही दिशा दिखाइए। और समाज तो अज्ञान बस ऐसा कर रहा है, अगर आप रास्ता दिखाएंगे तो आपके रास्ते पर समाज जरूर चलेगा। हम आशा करते हैं कि आप समाज को जगाने और फिजूल खर्ची रोकने का प्रयास करेंगे। जो आप देखे होंगे मृत्यु भोज की बात है और शादी ब्याह में जो फिजूल खर्ची होता है, 13वीं 14वीं होता है, उसको आप रोक सकते हैं। आप रोकने का प्रयास करेंगे तो कम कर सकते हैं। जो 13 दिन 10 दिन 15 दिन है, उसको आप 5 दिन में, मृत्यु भोज में 5 दिन में यह क्रियाकर्म को समाप्त कर सकते हैं और काफी धन को बचा सकते हैं समाज को। उसी तरह शादी ब्याह में जो फिजूल खर्ची हो रहा है, जो बारात लोग 100 200 आदमी ले जाते हैं, उसको आपके द्वारा रोका जाना चाहिए कि भाई 30-40 लोगों के साथ जाकर के शादी ब्याह कर लीजिए और फिजूल खर्चा को रोकिए। दोनों तरफ खर्चा को रोकिए। लड़की वाले तो अपने खुशी से तो करता नहीं है, आपके दबाव में आकर के अपना घर द्वार सब बेचता है। और
आपको दान दक्षिणा दे करके वो अपना समझता है कि हमने उत्तीर्ण हो गए। लेकिन आप देखिए उसके बाद उस परिवार का क्या हालत होता है। उस कर्ज से वह डूब जाता है और बच्चे के पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित होता है। इसलिए आप समाज को सही मार्ग दिखाइए। आप मार्गदर्शक हैं और समाज आपकी बात मानेगा। यह आग्रह आपसे रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।